डायमेंशनल एनालिसिस में डायमेंशंस के यूजेस में जो पहला फ़ायदा होता है वो होता है हम किसी भी इक्वेशन की एक्यूरेसी को डायमेंशंस के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डायमेंशंस द इक्वेशन इज़ करेक्ट और नॉट। फॉर एग्जांपल हमें एक इक्वेशन दी गई है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as और हमें ये देखना है कि ये ठीक है या नहीं है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो ये डिराइव की हुई है, ये तो ठीक ही है, पर इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को समझने के लिए हम एक ऐसी इक्वेशन लेकर चल रहे हैं जिसको आप पहले से जानते हैं। इस इक्वेशन में 3 टर्म्स हैं, वी स्क्वायर यू स्क्वायर एंड 2as। a एंड s आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दो वैल्यूज़ के मल्टीप्लाई होने से या डिवाइड होने से टर्म चेंज नहीं होती, वो एक सिंगल टर्म ही मानी जाएगी। पर अगर बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज प्लस माइनस या इक्वल टू का साइन है तो वो अलग अलग टर्म्स मानी जाएंगी। इसलिए यहाँ पर वी स्क्वायर यू स्क्वायर एंड as और 2as ये 3 अलग अलग टर्म्स हैं। अलग अलग बुक्स में इसके अलग अलग तरीके दिए गए हैं, अलग अलग टीचर्स आपको अलग अलग तरीके से समझाएंगे। उन सभी को स्टडी करने के बाद मैंने ये जो वे बनाया है ये सबसे आसान है, ईजीएस्ट है। इसमें हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल सी टेबल बनाएंगे जिसमें एक साइड पर हम वेरियस टर्म्स लिखेंगे और सामने उनकी डायमेंशंस। अगर सभी की डायमेंशंस सेम आ गई तो हम कहेंगे हमारी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। हमारी यहाँ 3 टर्म्स हैं, वी स्क्वायर, नेक्स्ट इज यू स्क्वायर and third one is 2as. v is final velocity. वेलोसिटी चाहे इनिशियल हो, फाइनल हो या कोई भी हो, है वो एक वेलोसिटी। उसकी डायमेंशंस वही होंगी जो कि वेलोसिटी की हैं, जो मैंने आपको पिछली क्लास में करवाई थी। तो v की डायमेंशन होगी lt-1। सो हमें मिला lt-1 इसका स्क्वायर, एज ए रिजल्ट वी गेट l2t-2। इसको l स्क्वायर ऐसे बोलने की बजाय बोलिए l2t-2। u is initial velocity, v was final velocity, u is initial velocity. Again it is a velocity, its dimension will be lt-1. Its square we get l2t-2। then 2as, जिसमें से 2 एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन नहीं लगेंगी, डायमेंशंस लगेंगी एक्सीलरेशन की एंड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की। एक्सीलरेशन की डायमेंशन होती हैं lt-2 और साथ में s डिस्टेंस की l। टोटल रिजल्ट क्या बना, l2t-2। आप नोट करें ये तीनों ही डायमेंशंस ओवरऑल सभी टर्म्स की सेम आ रही हैं। हम क्या लिखेंगे, एज द डायमेंशंस ऑफ all the terms are same, hence the equation is dimensionally correct. अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि हमने यहाँ पर डायमेंशनली क्यों लिखा, हमने सिंपली ये क्यों नहीं लिखा, hence the equation is correct। इसका आंसर मैं आपको रेगुलर क्लास में दूंगा। एक और इक्वेशन लेते हैं, उसे चेक करते हैं। हम इक्वेशन यूज कर रहे हैं, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एनर्जी, m स्टैंड्स फॉर मास, v वेलोसिटी, i मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं, e mv स्क्वायर आई ओमेगा स्क्वायर। देयर आर 3 टर्म्स अगेन, एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर 2 टर्म्स नहीं बन जाती, एक ही टर्म रहेगी। यहाँ इक्वल टू का साइन है, टर्म्स गेट सेपरेटेड, यहाँ पॉजिटिव साइन है, टर्म्स गेट सेपरेटेड। तो हम टेबल बनाते हैं, टर्म्स एंड डायमेंशंस। आपने इसको प्रॉपरली पूरा लिखना है। टर्म्स है हमारी एनर्जी, देन इट इज एम वी स्क्वायर, देन इट इज आई ओमेगा स्क्वायर। मास की डायमेंशन क्या होती है, m, वेलोसिटी की lt-1 और आपको इसका स्क्वायर करना है। ओवरऑल मुझे क्या मिला, ml2t-2। i मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याद करिए इसकी डायमेंशन क्या थी,
ml2 ओमेगा t-1, ये सब पिछली क्लास में हमने किया था, इसका स्क्वायर, बट वी गेट ml2 t-2। और एनर्जी की तो आपको वैसे ही डायमेंशन पता है, ml2 t-2, क्योंकि तीनों ही टर्म्स की डायमेंशन सेम है, hence the equation is dimensionally correct। नेक्स्ट हम चेक करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, टर्म्स डायमेंशंस। एक टर्म है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक टर्म है एम आर ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ फोर्स, फोर्स की डायमेंशन याद करें, एम एल t-2, एम फॉर मास, एम आर रेडियस डिस्टेंस लेंथ एल, ओमेगा t-1 इसका स्क्वायर, रिजल्ट निकला एम एल t-2। दोनों ही डायमेंशंस सेम हैं, एज डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स या एज डायमेंशंस ऑफ बोथ द टर्म्स of the equation are same, hence the equation is dimensionally correct। एक और एग्जांपल लेते हैं। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम represented by t is 2 pi under root of L by G। टर्म्स डायमेंशंस, यहाँ हमारे पास दो टर्म है, एक टर्म है t और दूसरी टर्म है रूट ऑफ L बाई जी। आप 2 पाई आगे लिखना चाहें लिखें, नहीं लिखना चाहें ना लिखें, क्योंकि उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। t टाइम पीरियड, डायमेंशन ओनली t, यहाँ अंडर रूट ऑफ L फॉर लेंथ L, G एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कुछ भी है तो ये एक एक्सिलरेशन ही, इसकी डायमेंशन क्या होगी LT-2, L से L कैंसिल हुआ, t-2 न्यूमिनेटर में गया, इट बिकम्स t स्क्वायर, उसका अंडर रूट क्या रिजल्ट निकला t। अगेन एज द डायमेंशंस ऑफ बोथ द टर्म्स ऑफ द इक्वेशन आर सेम, हेंस द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट।